हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि अकाउंट्स के लिए या अकाउंटिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसको जाने बिना अकाउंट्स को जानना संभव नहीं है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसेट क्या है, एसेट किसको कहते हैं। तो एसेट को आज हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे, इसके टाइप्स के बारे में, कितने तरह के एसेट होते हैं, एसेट क्या है। तो एसेट जानने से पहले हम लोग समझेंगे कि हम लोग का कोई बिजनेस है। एसेट, ये जो एसेट है ये किसके एसेट की बात करते हैं हम लोग। एसेट यहाँ पे हम लोग पर्सनल एसेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग एसेट बिजनेस के एसेट की बात कर रहे हैं। बिजनेस में जो एसेट है उसका क्या मतलब है। बिजनेस एसेट, एसेट ऑफ बिजनेस। एसेट ऑफ बिजनेस, बिजनेस के एसेट के बारे में जानने के लिए पहले हम लोग जाने कि भाई बिजनेस क्या है। बिजनेस क्या है? बिजनेस कोई भी एक्ट जो किसी पर्सन के द्वारा रेगुलरली किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। एक्ट परफॉर्म by person regularly for earning profit। सपोज कि हम लोग इस पेन का बिजनेस करते हैं, इस पेन का हम लोग को प्रोडक्शन करना है। तो इस पेन को प्रोडक्शन करने के लिए ये पेन हमारा जो है, ये पेन, इस पेन का हम लोग को बिजनेस करना है। ये पेन जो है हमारे लिए, ये क्या हो गया, ये गुड्स हो गया, इसे हम लोग को बेचना है। गुड्स मीन्स व्हाट? गुड्स मीन्स आर्टिकल meant for sale is known as goods। जिस आर्टिकल को हम लोग या जो चीज को हम लोग बेचने के लिए लाते हैं, बेचने के लिए प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम लोग गुड्स कहते हैं। अब इस पेन का हमें बिजनेस करना है, तो पेन के बिजनेस करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें सबसे पहले ये बिजनेस जहां सेटअप करना है, लैंड चाहिए। इसके लिए हमें क्या चाहिए? बिल्डिंग चाहिए। और क्या चाहिए? प्लांट चाहिए। और क्या चाहिए? मशीनरी चाहिए। और क्या चाहिए? उसमें फर्नीचर भी हो सकते हैं, फर्नीचर चाहिए। और क्या चाहिए? तो फिक्सचर चाहिए। और कैश चाहिए। और स्टॉक चाहिए। और भी बहुत सारे एसेट हैं जो कि बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए। बहुत सारे चीज हैं जिसको कि बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए। These are the things, these are the resources which are necessary to carry the business। किसी बिजनेस को चलाने के लिए ये चीज चाहिए हमें, जिसको कि बिजनेस ओन करता है। ये बिजनेस के पास होता है, जो कि यहां पे लिखा हुआ है एसेट रेफर्स टू द प्रॉपर्टीज और
थिंग्स ओन्ड बाय बिजनेस कंसर्न, जो ये बिजनेस का प्रॉपर्टी और थिंग्स है, जिसमें ये जो है ये प्रॉपर्टी ये लॉन्ग टर्म नेचर का है, लॉन्ग टर्म नेचर का है, और ये शॉर्ट टर्म नेचर का है। ये दोनों तरह के प्रॉपर्टी की आवश्यकता होती है बिजनेस को चलाने के लिए, क्योंकि ये जो लॉन्ग टर्म नेचर का ये प्रॉपर्टी है ये बिजनेस में हेल्प करता है, बिजनेस को रेगुलेट करने में, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स। लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म है ये भी वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करता है। दीज आर द फिक्स कैपिटल एंड दीज आर वर्किंग कैपिटल। ये जो लॉन्ग टर्म एसेट है जो कि फिक्स कैपिटल प्रोवाइड करता है, फिक्स नेचर का कैपिटल, और जो लॉन्ग टर्म नेचर का कैपिटल प्रोवाइड करता है, और ये जो है ये शॉर्ट टर्म एसेट कहलाता है, जिसको हम लोग वर्किंग कैपिटल के नाम से जानते हैं, इसको वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं। जो बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए, डे टू डे चलाने के लिए जो कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है उसे हम लोग वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो ये जो रिसोर्सेस है, ये रिसोर्सेस जो कि बिजनेस ओन करता है, बिजनेस, ये रिसोर्सेस जो बिजनेस ओन करता है, जिसके आधार पे बिजनेस फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट लेता है, इसको बिजनेस में यूज करके, ये जो एसेट है इसका पर्पस होता है यूज इन द बिजनेस, इसको बिजनेस में यूज करने के लिए लाते हैं, इसको हम लोग बेचने के लिए नहीं लाते हैं। बेचने के लिए हम लोग इस गुड्स को प्रोडक्शन करते हैं, गुड्स को लाते हैं, खरीद के भी लाते हैं कभी कभी, जो रिटेलिंग कंसर्न है, लेकिन ये गुड्स को हम लोग बेचते हैं। दीज आर द assets which are used in the business for the purpose of generating revenue। इसको बिजनेस में यूज करके हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, ये गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, और फिर उस गुड्स को हम लोग बेच करके रेवेन्यू जनरेट करते हैं। जो क्या कहता है यहाँ पे, एसेट रेफर्स टू द प्रॉपर्टी और थिंग्स ओन्ड बाय बिजनेस कंसर्न विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ये जो आपका लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, स्टॉक, ये सब है, ये सारा रिसोर्सेस, सारा प्रॉपर्टीज एसेट कहलाता है, क्योंकि ये या तो कैश के फॉर्म में है या जिसको फ्यूचर में, जिससे हम लोग कैश जनरेट कर सकते हैं। तो एसेट को सिंपली कहा जा सकता है इट इज आइदर कैश और कन्वर्टेबल इनटू कैश, जो या तो कैश होता है या जिसको फ्यूचर में हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज योर एसेट। Assets help you to generate revenue। रेवेन्यू जनरेट करने में ये आपको हेल्प करता है। यहाँ पे इट enables a business enterprise to get cash और बेनिफिट इन फ्यूचर, जिसके आधार पे हम लोग कैश जनरेट कर सकते हैं, या बेनिफिट में भी कुछ फ्यूचर हम लोग, फ्यूचर में कुछ आपका बेनिफिट हम लोग ले सकते हैं। इस एसेट को हम लोग यूज करके फ्यूचर में हम लोग बेनिफिट अर्न कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। नाउ ये गुड्स हम लोग ने प्रोडक्शन किया, पेन का प्रोडक्शन किया, बिजनेस ने पेन का प्रोडक्शन किया, पेन का प्रोडक्शन हो गया। इस पेन का प्रोडक्शन करके इस पेन को हम लोग अब सेल कर देंगे, इस पेन को हम लोग सेल करते हैं। जब इस पेन को हम लोग सेल करते हैं तो वहां पे दो तरह का सेल होता है, और ये एक कैश सेल होता है और एक क्रेडिट सेल होता है। कैश सेल का मतलब तुरंत कैश आ गया, जो कि कैश आया वो भी एसेट है हमारा। और जब हम लोग क्रेडिट पे गुड्स बेचते हैं
तो जिसके कारण डेटर जनरेट होता है। डेटर, जिसको हम लोग उधार पे गुड्स बेचते हैं उसको हम लोग डेटर कहते हैं। ये डेटर भी शॉर्ट टर्म एसेट होता है। डेटर भी हमारा शॉर्ट टर्म एसेट होता है, जिसको हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। करंट एसेट होता है ये, जिसको हम लोग जनरली एक साल में कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये डेटर का मतलब, जब हम लोग किसी को उधार पे गुड्स बेचते हैं तो उसे हम लोग डेटर कहते हैं। उससे हम लोग को पैसा रिसीव करना होता है, इसीलिए वो भी हमारा एसेट होता है। अब इस दोनों को, कैश और क्रेडिट सेल मिला करके, चाहे कैश सेल हो या क्रेडिट सेल हो, दोनों मींस टोटल सेल जो होता है, उसी टोटल सेल को हम लोग रेवेन्यू कहते हैं। रेवेन्यू मींस टोटल सेल्स। रेवेन्यू रेफर्स टू टोटल सेल्स। टोटल सेल्स को हम लोग रेवेन्यू के नाम से जानते हैं। टोटल सेल्स मींस कैश सेल एज वेल एज क्रेडिट सेल। इस टोटल सेल्स को हम लोग रेवेन्यू कहते हैं। तो हम लोग ने पढ़ा कि बिजनेस के लिए जो रिसोर्सेस बिजनेस में यूज होता है, दैट इज योर एसेट। एसेट में भी लॉन्ग टर्म एसेट जो कि बिजनेस में हम लोग यूज करके रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और सम एसेट आर शॉर्ट टर्म इन नेचर, जो कि बिजनेस को डे टू डे रन कराने के लिए आवश्यक होता है, जिसको हम लोग वर्किंग कैपिटल के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग फिर आगे चल करके फिर बाइफरकेट हम लोग और करेंगे इसको। अब ये जो एसेट है हमारा, इस एसेट को नटसेल में आप कह सकते हैं कि इट इज आइदर कैश और कन्वर्टेबल इनटू कैश। वह कोई भी प्रॉपर्टी जो या आपके पास जो बिजनेस ओन करता है, जो या तो कैश है या जिसको हम लोग कैश में फ्यूचर में कन्वर्ट कर सकते हैं, दे आर एसेट। अब इस एसेट को हम लोग क्लासिफाई करते हैं। इस एसेट को हम लोग बांटते हैं। एसेट को अलग अलग भागों में हम लोग बांटेंगे। तो एसेट में क्लासिफाई करते हैं। एसेट क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट डिस्कस करेंगे हम लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट, इसमें सबसे पहला है नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट, ये नॉन करेंट एसेट क्या है? नॉन करेंट एसेट कहने का मतलब कि वह एसेट जो करंट नहीं है, जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म यूज के लिए हम लोग लाते हैं, एंड द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग दैट नॉन करेंट एसेट टू यूज इन द बिजनेस, नॉट टू सेल। उसको हम लोग बिजनेस में यूज करने के लिए लाते हैं, बेचने के लिए नहीं लाते हैं। इसका पर्पस होता है एक्वायर्ड फॉर यूज इन द बिजनेस, acquired for long term use in the business, not meant for sale। इस एसेट को हम लोग बेचने के लिए नहीं लाते हैं। इसका उद्देश्य होता है बिजनेस में यूज करके रेवेन्यू जनरेट करना, जिसको हम लोग लॉन्ग टर्म यूज करते हैं और जिसका लाइफ 1 से अधिक सालों तक होता है, जिसको हम लोग 1 से अधिक सालों तक यूज करते हैं। जिसमें एग्जाम्पल होता है इसका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, machinery, etc. These are non current asset, जिसको कि हम लोग बिजनेस में यूज करने के लिए लाते हैं, जिसका उद्देश्य होता है बिजनेस में यूज करके रेवेन्यू जनरेट करना। जिसमें जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जैसे हम लोग किसी कंपनी में किसी दूसरी कंपनी का शेयर्स खरीद लेते हैं, किसी दूसरी कंपनी का बॉन्ड्स खरीद लेते हैं, किसी दूसरी कंपनी का हम लोग शेयर्स खरीद लेते हैं,
डिवेंचर्स खरीद लेते हैं या बॉन्ड्स खरीद लेते हैं, तो दीज आर द इन्वेस्टमेंट्स इन लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म जो एसेट में इन्वेस्टमेंट है इसको हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और ये भी आपका नॉन करेंट एसेट है। लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट, मशीनरी, जिसको कि हम लोग बिजनेस में लॉन्ग टर्म यूज के लिए लाते हैं, जिसका उद्देश्य बेचना नहीं होता है। नाउ शॉर्ट टर्म और करेंट एसेट किसको कहते हैं? करेंट एसेट, करेंट एसेट, ये करेंट एसेट वह एसेट है जिसे बिजनेस में या तो कंज्यूम करने के लिए या बिजनेस में रीसेल करने के लिए, आइदर फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल और कंज्यूम, रीसेल या कंज्यूम करने के लिए हम लोग लाते हैं, और जनरली जिसको कि मैनेजमेंट चाहता है कि 1 साल के अंदर में कैश में कन्वर्ट हो जाए, वैसा कोई एसेट जिसको हम लोग रीसेल करने के लिए लाते हैं, जिसको कंजम्पशन के पर्पस के लिए लाते हैं, और जिसका उद्देश्य होता है कि 1 साल के अंदर में, 1 साल विद इन 1 ईयर ये कन्वर्ट हो जाए, कन्वर्टेड इनटू कैश। तो करंट एसेट जनरली 1 साल के अंदर में कैश में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग रीसेल करने के लिए लाते हैं या बिजनेस में कंज्यूम करने के लिए लाते हैं। इसका बेनिफिट 1 साल में हम लोग कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसे हम लोग करंट एसेट कहते हैं। अब इसका एग्जांपल है स्टॉक, डेटर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, प्रीपेड एक्सपेंस, स्टॉक का मतलब जो गुड्स हमारे पास बच गया वो भी हमारा एसेट है, क्योंकि उसको हम लोग बाद में फिर बेचेंगे। डेटर, जो अभी हमने कहा कि जब कोई हम लोग उधार पे गुड्स बेचते हैं, तो जिस पर्सन को हम लोग उधार पे गुड्स बेचते हैं उसे हम लोग डेटर कहते हैं, और डेटर से भी हम लोग जनरली 1 साल के अंदर में हम लोग उसे कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसीलिए ये आपका करंट एसेट में आता है। कैश इन हैंड, जो हाथ में कैश है, बैंक में जो पैसा है उसे भी हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड प्रीपेड एक्सपेंस, ये एक नया वर्ड है इसमें, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस भी एसेट होता है। अब ये प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस भी एक एसेट है। जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंस को समझते हैं हम लोग, सपोज आपके यहां कोई एक एम्प्लॉय है और वो एम्प्लॉय की शादी है। ये कोई एम्प्लॉय है, इसकी शादी है, इन्होंने 1 फरवरी को 5 महीने का सैलरी लिया एडवांस में, जिसमें फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 5 महीने का हो गया। अब इसमें फरवरी और मार्च ये तो इस साल में आता है, और जो अप्रैल, मई और जून का सैलरी है, जो नेक्स्ट ईयर का सैलरी पहले ही एडवांस में ले लिया, जिसे हम लोग प्रीपेड कहते हैं। जब हम लोग साल में के अंत में अकाउंट मेंटेन करेंगे, तो यहाँ पे जो एडवांस सैलरी है, एडवांस सैलरी जो हम लोग ने पेमेंट किया, जिसका बेनिफिट हमें नहीं मिला, उसे हम लोग प्रीपेड कहते हैं।
एडवांस सैलरी जिसका बेनिफिट हमें नहीं मिला, या कोई भी एडवांस एक्सपेंस यदि आप पेमेंट करते हो जिसका बेनिफिट अभी नहीं मिला। जैसे सपोज कीजिए कि आपने मोबाइल का रिचार्ज कराया, प्रीपेड मोबाइल है उसका रिचार्ज कराया, अभी आपने 100 रुपये का रिचार्ज कराया और इस 100 रुपया में अभी आपने कुछ भी बात नहीं किया, तो 100 रुपया का 100 रुपया क्या है, हमारा प्रीपेड है, ये एसेट है, क्योंकि इसे हम लोग फ्यूचर में कैश में इसे हम लोग फ्यूचर में इसका बेनिफिट लेंगे, इसे सर्विस लेंगे, इसीलिए इसे हम लोग प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं। और ये प्रीपेड एक्सपेंस भी हमारा एसेट होता है, ये भी हमारा करेंट एसेट होता है, और इसीलिए हम लोग इसे करेंट एसेट में रखते हैं, ताकि जनरली 1 साल के अंदर में इसका बेनिफिट हम लोग ले लेते हैं।